स्टूडेंट, माई सेल्फ जयश्री पटवार फ्रॉम मैप अकेडमी ऑफ साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड्स देखी थी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो बहुत ही बेसिक्स थी। तो आज के इस पार्ट में हम अल्डिहाइड, कीटोन की कुछ थोड़ी सी इलैबोरेटेड प्लस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी देखने वाले हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। नाउ फर्स्ट इज फ्रॉम द नाइट्राइल्स, जिसमें हम लोग 3 सब पार्ट्स यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज द स्टेफन रिएक्शन, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। नाउ हमारा जो सेकंड पोर्शन होगा, जिसमें हम नाइट्राइल्स को ट्रीट करेंगे यूजिंग डाइबाल H, अभी वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सो इस प्रिपरेशन मेथड में भी आपको क्या देखने मिलेगा, अल्डिहाइड। नाउ द थर्ड पार्ट पोर्शन इज यूजिंग Grignard reagent which is used for the preparation of ketone. So पहले इतने पोर्शन में हमको 3 सब मेथड्स देखनी है। नाउ आते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ में, जिसमें हम मेन रिएक्टेंट यूज करेंगे, दैट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हम लोग बेंजीन के रिंग पर कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन अगर अटैच करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, टोलिन, और भी आप लोग ले सकते हैं। सो हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे टोलिन। इसमें हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स देखनी है, जिसमें हमारा फर्स्ट पोर्शन रहेगा, दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। सेकेंड वन, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन यूजिंग द क्रोमियम ऑक्साइड। थर्ड हम देखेंगे साइड चेन क्लोरिनेशन। फोर्थ वन रहेगा हमारा गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। These 4 methods are used for the preparation of aromatic aldehyde। मतलब इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, बेंजीन की रिंग होती है और उसके ऊपर में अटैच क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप। नाउ इसमें जो हम लोगों ने नेक्स्ट मेथड देखा है, दैट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर द एरोमेटिक कीटोन। तो यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड नहीं बना सकते। अभी वो क्यों नहीं बनेगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे में देखेंगे। और थर्ड और लास्ट पोर्शन हमारा रहेगा, दैट इज द फ्रॉम ईस्टर, जिसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड। सो इस कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड का इलैबोरेटेड पोर्शन हम लोग देखते हैं। नाउ अभी हम लोग देखेंगे इसका पहला पोर्शन, दैट इज द फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाउ नाइट्राइल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है CN, दैट इज साइनाइड। जैसे हम लोग अल्कीन साइनाइड अगर बोलेंगे तो वो हमारा जनरल फॉर्म हो गया, और अगर हम उसको स्टैंडर्ड IPC में नहीं करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या बोलना पड़ेगा, नाइट्राइल्स। नाउ यहाँ पे जो एक बॉन्ड मैंने खाली रखा है वो हमारा रहेगा फॉर दी हाइड्रोकार्बन चेन। तो इसमें हमारा पहला वाला पोर्शन है, दैट इज दी स्टेफन रिएक्शन। नाउ अभी काम की बात क्या है इसमें, जब हम कोई स्टैंडर्ड नेमिंग रिएक्शन देखते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर रिएजेंट यूज किया जाता है जो बाकी और रिएक्शन में यूज नहीं किया जाता। जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं स्टेफन रिएक्शन का, तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है SnCl2.HCl, मतलब स्टेफन रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो हमारा क्या होगा, स्टैनस क्लोराइड। What we are using stannous chloride, that is SnCl2, जिसको हमको थोड़ा और प्रिपरेशन में ऐड करेंगे, किसके साथ में, प्लस HCl। सो रिएक्शन देखते हैं। ये मैंने लिखा है अल्कील नाइट्राइल का जनरल फॉर्म, दैट इज R से ट्रिपल बॉन्ड N। अभी प्लस H किया, जिसे हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा था, जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पे मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, जैसे मैंने रिएजेंट पहले बताया, स्टैनस क्लोराइड प्लस HCl रख दिया है। सो इसमें पहला जो है वो हमको मिलता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इज दी इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या मिलता है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। नाउ वर्ड्स में इसका देखते हैं। सी, इतना ही जो आपको ग्रुप दिख रहा है वो क्या डिफाइन करेगा, इमाइन, एंड दिस HCl डिनोट्स दी हाइड्रोक्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स बना किससे है, जैसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, क्योंकि हम सीधा तो सिंगल बॉन्ड में नहीं जा सकते। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन इसे दिया और सेकेंड वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ है डबल बॉन्ड में, और ये जो HCl हमने यूज किया था वो मैंने उस कॉम्प्लेक्स में ऐड किया, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। नाउ अभी हमारा ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग आगे फॉलो करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नाउ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड यूजिंग वाटर। सो एसिडिक अब इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो जैसे हमने कल भी देखा था H2O मतलब होता है पानी,
तो ये OH और H कितना है, तो ये तो हाइड्रोलिसिस के लिए काम आ गया। तो इसमें जो मैंने मेंशन किया है H3O+, तो ये प्लस चार्ज किसका है, जो हम H+ आयन यहाँ पे यूज करेंगे जो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वजह से हम H3O+ को क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल जो हमने वाटर का ऑक्सीजन है वो इस ग्रुप को अटैच किया, मतलब यहाँ से हमारा इतना पोर्शन ब्रेक हुआ है, क्या बचता है RCH। सो दिस इज R एंड CH, जिसमें ऑक्सीजन ऐड करने के बाद डबल बॉन्ड फॉर्म में आया और हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड। देयर जो बचा हुआ पोर्शन था दैट इज NHCl, इसके बचे हुए पोर्शन के साथ में उसने क्या बनाया है, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, सिर्फ एल्डिहाइड। नाउ अभी देखते हैं कि इसमें कीटोन पॉसिबल क्यों नहीं है। जैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर में देख चुके हैं, हम लोग एल्डिहाइड को हमेशा असाइन करते हैं पोजीशन नंबर 1, जो कीटोन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो साइनाइड ग्रुप को भी पोजीशन क्या अप्लाई हुई है, 1। सो 1 को 1 ही रिप्लेस करेगा, इसीलिए साइनाइड को रिप्लेस किया एल्डिहाइड में। कीटोन की ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से हम इस रिएक्शन में कीटोन प्रिपेयर नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट आते हैं यूजिंग द डाइबाल H। नाउ ये डाइबाल H क्या है, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच स्टैंड्स फॉर द डाइआइसोब्यूटील एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज फॉर D, Di, iso, this is B stands for beauty, this complete air stands for aluminium and this H stands for the hydride. So डाइबाल H का कंप्लीट नाम क्या बनता है, डाइआइसोब्यूटील एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये ट्रीट किसके जैसे होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप को इलाबोरेटेड ना करते हुए हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का प्रेजेंस एक साथ देंगे और रिएक्शन को थोड़ा सा क्लोज लेंगे। सो साइनाइड है अगेन H3O+ एज इट इज, जैसे रिडक्शन होगा इसके पास H जाएगा, फिर से इमाइन कॉम्प्लेक्स इसी तरीके से बनेगा और वो सीधा हम लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद एल्डिहाइड। इस रिएक्शन में भी कीटोन पॉसिबल नहीं है, सेम जो रीजन फर्स्ट रिएक्शन के लिए अप्लाई हुआ था वही इसके लिए भी अप्लाई होता है, इस वजह से यहाँ पर कीटोन नहीं मिले। बट यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हम कीटोन बना सकते हैं। अब ये क्यों बनाएंगे वो हमको रिएक्शन में देख के समझ में आएगा। दिस इज द अल्किल नाइट्राइल RMgX which represents the Grignard reagent, that is alkyl magnesium halide। जो halide हमको यूज करना है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिसमें रिएक्शन में हमको रिएजेंट क्या डालना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में स्टेबल होता है। सो बीच में बना है कॉम्प्लेक्स। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की खास बात क्या होती है, जब हम उस रिएजेंट को ट्रीट करते हैं तो पर्टिकुलर चीजें उसकी स्पेसिफिक जगहों पर ही जाती है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, सी दिस कंप्लीट ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। तो ये जो अल्कील की चेन है वो हमारी किसके पास जाएगी, टुवर्ड्स दी कार्बन, और जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो किसके पास जाएगा, द रिमेनिंग ग्रुप। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स का बनता है RCR, जो मैंने यहाँ पर भेजा, और अपना ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ था किसमें, डबल बॉन्ड में, बचा है N और उसके साथ में मैंने क्या लिखा दिया, MgX। बट ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है। फिर से H3O+ से देख के आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सो यहाँ से इतना पूरा ग्रुप ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या बच जाता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड। यहाँ से ऑक्सीजन हम यूज करेंगे और हमें क्या मिलता है, कीटोन। सो ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। नाउ इसमें क्या है, आप एलिफेटिक भी बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सिर्फ सिंगल एलिफेटिक चेन बनाएंगे, यहाँ पर दिया एलिफेटिक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट अभी हमारा जो सेकंड पोर्शन है दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें हम लोगों का पहला रिएक्शन आएगा दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में उसका स्पेसिफिक रिएजेंट था, वैसे ही आपको इटार्ड रिएक्शन में भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जो है CrO2Cl दैट इज दी क्रोमाइल क्लोराइड। तो हम इसको ट्रीट किसके साथ करने वाले हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं टोलिन। मैंने क्या किया, सिंपल जो हम लोग CH3 कंबाइन में लिखते हैं उसके तीनों हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दिया ताकि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर सिंगल हुआ क्या है, इतना ये जो ग्रुप है इसकी क्वांटिटी हमको फिलहाल कंसिडर करनी पड़ेगी ट्वाइस,
क्योंकि हम दो बॉन्ड्स को स्प्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट CrO2Cl2 दैट इज क्रोमाइड क्लोराइड हमारा सीधा अटैच होता है। इस तरीके से देखिए, ये सिंगल ऑक्सीजन लगा दिया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्रोमियम, वो भी लगा दिया। अभी ये ऑक्सीजन इसी के सेकंड वाली क्वांटिटी के साथ से आया है। अभी ये हाइड्रोजन कहां से आया, तो मैंने सिर्फ क्या किया है, उसकी पोजीशन को उठा के जरा से उसमें दूरी बनाई और ये Cl2 हम लोगों ने कंप्लीटली अटैच कर दिया। तो बीच का जो है वो हमको क्या मिलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर से हम उसका फॉलो करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें इतना हमारा पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो अननेसेसरी चीज है वो रिएक्शन के बाहर, और हमको क्या मिल जाता है, बेंजील्डिहाइड। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉम्प्लिकेशन थोड़ी क्या जा सकती है कि आप ये जो कॉम्प्लेक्स बनाओगे वो अटैच किस तरीके से हुआ है। तो सिंपल फॉर्म में मैंने बता दिया, जस्ट इस हाइड्रोजन को दूर ले जाना है और बीच में कुछ चीजों को ऐड करना है। सो ये होती है आपकी इटार्ड रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन यूजिंग द CrO3। CrO3 क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड। इसमें भी आपको बीच में कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बट रिएक्शन आसान है। टोलिन फिर से हमने यूज किया है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ। नाउ दिस इज एसिटिक अनहाइड्रेट, जिसको आप लोग स्प्लिट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, CH3 O। कंबाइन में मैंने क्या किया, ये दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी क्वांटिटी यहाँ पे कर दी ट्वाइस, एंड दिस इज द सिंगल ऑक्सीजन। दिस इज टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन। टेम्परेचर कितना यूज करना है, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। तो बीच में जो हमको कॉम्प्लेक्स मिलता है दैट इज बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। तो आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है सीधा OCOCH3 एंड OCOCH3, बट दिस इज द अननेसेसरी पोर्शन, सो हम इसका फॉलो करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। फिर से इस तरीके का ब्रेकिंग, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बेंजिल्डिहाइड। फर्स्ट रिएक्शन में भी हमको एरोमेटिक मिला, सेकेंड रिएक्शन में भी हमको एरोमेटिक मिलेगा, और इसकी आगे आने वाली दो रिएक्शन में भी हमको बेंजिल्डिहाइड ही एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ थर्ड इज साइड चेन क्लोरीनेशन। सो क्लोरीनेशन से हमको पता चलता है, जैसे हमने प्रीवियस हाइड्रोजन डेरिवेटिव अल्कोहल फिनॉल में भी देखा है, हमको यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन का इंट्रोडक्शन। सो जब भी हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमको प्रेजेंस क्या देना होता है, दैट इज यूवी लाइट। नाउ टोलिन में क्या किया है, क्लोरीनेशन ऐड किया। अभी देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट डायरेक्टली बना है, दैट इज द बेंजल क्लोराइड। नाउ बेंजाइल और बेंजल में आप डिफरेंस कैसे मेंटेन करेंगे, बेंजल में यहाँ पर क्वांटिटी कार्बन की हाइड्रोजन के साथ कितनी होगी, सिर्फ सिंगल, दिस इज सिंगल एंड दिस इज ऑल्सो सिंगल। बट जब हम बात करते हैं बेंजाइल की, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखने मिलता है। अगर ऐसा ग्रुप रहा तो आप उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल। सो यहाँ पर भी क्या होता है, जब आप टोलिन को क्लोरीनेशन कर रहे हो तो फर्स्ट आपको मिलता है बेंजाइल, जैसे अगर मैं इसके साथ क्लोरीन लगा दूंगी। और क्लोरीनेशन की खास बात क्या होती है, रिएक्शन चलती ही जाती है आगे, और जो उनको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। सो बेंजाइल से फिर से क्लोरीनेशन होकर क्या बनाता है, वो बेंजाइल बेंजल क्लोराइड, जिसका आगे हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से इतना जो ग्रुप है वो पूरा निकल जाएगा, और हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बेंजिल्डिहाइड। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, क्लोरीनेशन करना है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गैटरमैन-कोच फॉर्मेशन, अगेन नेम स्पेसिफिक रिएक्शन। सो इसमें हम लोगों को रिएजेंट क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl in the presence of anhydrous AlCl3. This is also very simple reaction. Benzene is treated with this reagent, so you will get final benzaldehyde. Now next आते हैं Friedel-Crafts acylation, जो आप नंबर ऑफ टाइम्स देख चुके हैं। बेंजीन क्रिएट होता है एसिडिक क्लोराइड के साथ, जो एक एसिड हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से इतना ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, रिंग के ऊपर में इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, और फाइनली हमको क्या देता है, एसिटोफिनॉल। सो एरोमेटिक की सारी प्रिपरेशन में हमको सिर्फ इसी रिएक्शन में क्या मिला है, एरोमेटिक कीटोन। नाउ लास्ट पोर्शन बचा है हमारा, दैट इज दी फ्रॉम ईस्टर। सो ईस्टर ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट होता है, RC⋯OR डैश। यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, रिडक्शन, सेम मीनिंग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग दी रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, डाइबाल H विद दी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो फाइनली वो हमको क्या प्रोवाइड करता है,
और बचा हुआ जितना भी बाइंडर बनेगा वो एसिडिक फॉर्म में क्या हो जाता है, रिएक्शन में डिसॉल्व। इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अल्डीहाइड। तो यहाँ से हमारा बॉन्ड था क्या हुआ है, ब्रेकिंग हुआ है और राइट हैंड का जो भी पोर्शन है वो एक्सेस बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन खत्म होती है अल्डीहाइड और कीटोन की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रिपरेशन देखेंगे वो सिर्फ होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। थैंक यू सो मच।